जय माई की। किसी साधक ने पूछा है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव की तांत्रिक विधि के साथ किस तरह से साधना आराधना करना चाहिए। श्रावण का महीना भगवान शिव को विशेष प्रिय है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव स्वयं इस मृत्यु लोक का संचालन करते हैं। अनेक प्रकार के वरदान अपने भक्तों को भगवान शिव देते हैं। भगवान शिव की आराधना साधना उपासना करने वाले साधक को भगवान शिव सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए इस श्रावण के महीने में अधिक से अधिक शिव की आराधना साधना की जाती है। इस बार एक ऐसा सुयोग है कि यह श्रावण का महीना 1 महीने का न होकर के 2 महीने का है। इस बार इसी महीने में अधिक मास भी है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में साधना करने से भी बड़ा पुण्य लाभ होता है। जो मां बगलामुखी के साधक हैं उनको मृत्युंजय साधना करना चाहिए, क्योंकि मृत्युंजय बगलामुखी क्रम के देवता है। इनकी साधना करने से मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए जो बगलामुखी माई के साधक हैं उनको मृत्युंजय साधना अवश्य ही इन 2 महीनों में करना है। मृत्युंजय जो मंत्र है वह त्रिअक्षरी मंत्र है। यह एक छोटा सा मंत्र है। इसको विधिवत संकल्प पूर्वक कम से कम 3 लाख की संख्या में जपना होता है, जो बड़ा ही सहज है 2 महीने में जपना। तो जो अधिक मास प्रारंभ होता है उसके पहले ही इसका संकल्प ले लेना चाहिए। अर्थात जो श्रावण कृष्ण पक्ष है उसमें इस पुरुष चरण का, इस अनुष्ठान का संकल्प साधक को ले लेना चाहिए और फिर पूरा अधिक मास इसका जप करना चाहिए। और इस जप अनुष्ठान का समापन शुक्ल पक्ष में पुरुषोत्तम मास पूरा हो जाने के बाद जो शुक्ल पक्ष आता है श्रावण का, उसमें इसका समापन करना चाहिए। विधिवत विनियोग न्यास ध्यान इस मंत्र के करने चाहिए। भगवान मृत्युंजय का ध्यान पूर्वक मंत्र जप करना चाहिए और फिर जब मंत्र की जप संख्या पूरी हो जाए तो उसका दशांश हवन भी करना चाहिए। इस मंत्र साधना का हवन करने के लिए विशेष प्रकार की साकल्य का निर्माण साधक को करना चाहिए, जिसमें 10 प्रकार की चीजें बताई गई। बिल्व फल, जो सूखा बिल्व फल होता है उसको ले लेना चाहिए। तिल, पायस अर्थात खीर, सरसों, पीली सरसों जो होती है उसको भी उसमें मिलाना चाहिए। दुग्ध से भी हवन करना चाहिए। दही से भी हवन करना चाहिए। और जो इसकी साकल्य की जो समिधा है, अर्थात जो लकड़ियां जो आप हवन में यूज करते हो, उपयोग करते हो, उसके बारे में कहा गया है कि वे जो समाधाएं हैं वे मधु मिश्रित होना चाहिए। अर्थात उन समाधाओं को ऊपर शहद लगा करके उनको हवन कुंड में, हवन की वेदी में लगाना चाहिए। वे समाधाएं भी विशेष प्रकार की 3 प्रकार की बताई गई। एक बट की समिधा, जो बट वृक्ष होता है उसकी समिधा। पलाश की समिधा का उपयोग करना चाहिए। और खैर,
इसकी समुदा का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस मंत्र की जो हवन सामग्री है उसका निर्माण करके हवन दशांश करना चाहिए। उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश फिर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। अगर किसी साधक के पास इतना शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो उसे जो उसने मंत्र जप किया हुआ है उसको और ज्यादा मंत्र जप कर लेना चाहिए, अर्थात 3 लाख की जगह 3,75,000 की संख्या में मंत्र जप साधक को कर लेना चाहिए। ऐसा करने से साधक को फिर हवन की आवश्यकता नहीं रहती। यह हुई इस मंत्र जप की विधि। अब जो तांत्रिक पूजन है भगवान शिव का, जो राजोपचार पूजन है, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा, उसके संबंध में थोड़ी सी बात आपके सामने रखते हैं। जो राजोपचार पूजा कहलाती है वो राजाओं की तरह उसी तरह से उनके उपचारों को उस पूजा में किया जाता है। जैसे छत्र है, चवर है, पादुका है, व्यजन अर्थात पंखा है और भगवान शिव की आवरण पूजा है, यंत्रार्चन है, पात्रा साधन है। इस तरह से जो पूरा इनकी सपर्या की विधि है उसको किया जाता है। सहस्रार्चन भी किया जाता है। फिर इस तरह से सब ये करने के उपरांत फिर विधिवत भगवान शिव का महारुद्राभिषेक भी किया जाता है। विधिवत रुद्राभिषेक किया जाता है, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, दुग्ध से अभिषेक किया जाता है, गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। अनेकों प्रकार की कामनाओं के अनुसार अनेकों प्रकार से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का विधान बताया गया है। अगर आप यह सब भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, हम अवश्य इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से भगवान शिव की तांत्रिक राजोपचार पूजा की जाती है, तांत्रिक मंत्रों से उनका अर्चन किया जाता है। यह हुई तांत्रिक पूजा। और यह तांत्रिक पूजा विशेष स्थलों पर आज भी हो रही है। जैसे झारखंड में बाबा बैजनाथ धाम, वहां पर आज भी वह एक विशेष प्रकार का एक तंत्र का क्षेत्र माना जाता है। वहां पर 10 महाविद्याओं के मंदिर हैं और बहुत प्राचीन मंदिर है। भगवान भैरव का अद्भुत स्वरूप वहां विद्यमान है। बाबा बैजनाथ के पीछे की ओर मां बगलामुखी का भी एक बहुत प्राचीन मंदिर वहां पर है। और वहां पर भगवान शिव की जो पहली पूजा होती है, बाबा की जो पहली पूजा होती है, वह तांत्रिक राजोपचार पूजन होता है। उसमें विधिवत एक पात्र का पात्रासाधन किया जाता है। फिर विधिवत क्रमशः बाबा को सभी प्रकार से राजोपचार अर्पण किए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। विशेष विधान यह है क्योंकि यह तंत्र का क्षेत्र है तो सर्वप्रथम वे सभी उपचार मां शक्ति को अर्पण किए जाते हैं, जिनका निवास भगवान शिव की जलहरी में बताया गया है। तो पहले जलहरी को अर्पण किया जाता है, फिर भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। इस प्रकार से यह एक विशेष प्रकार की तांत्रिक राजोपचार पूजा वहां आज भी की जाती है। तो इसी तरह से ये जो तांत्रिक राजोपचार पूजा है, आवरण पूजा है, इसका विधान बताया गया है जो सभी प्रकार के तांत्रिक साधकों को करना चाहिए। अगर उन्हें यह ज्ञात नहीं है तो इसको अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके सीखना चाहिए और फिर इस पूजन को करना चाहिए। भगवान जो शिव हैं उनको आदि तांत्रिक कहा जाता है, अर्थात वे पहले तांत्रिक हैं। सबसे पहले अगर कोई तांत्रिक हैं तो वह आदि तांत्रिक भगवान शिव ही है। इनके अंदर जो सामंजस्य है वह तंत्र साधना से ही उन्हें उपलब्ध हो सका है, इसलिए तंत्र का मार्ग उन्हें विशेष प्रिय है।
तंत्र के जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में शिव और पार्वती का संवाद प्राप्त होता है। भगवती शक्ति भगवान शिव से तंत्रों के गूढ़ विषयों पर प्रश्न करती हैं और भगवान शिव के द्वारा वे सभी मार्ग उन्हें बताए जा रहे हैं। उनके माध्यम से ही वे सभी मार्ग हमारे पास पहुंचते हैं। तंत्र एक जीवन शैली है, एक जीवन जीने का तरीका है। भगवान शिव में यह सामंजस्य बिल्कुल स्पष्ट उभर करके दिखाई देता है। एक हाथ में भगवान मृत्युंजय शिव जप मालिका लिए निरंतर जप में संलग्न है और दूसरी ओर वामांग में शक्ति विराजमान है। उनकी जंघा पर शक्ति निवास कर रही है। भगवती पार्वती शक्ति विराजमान है। दोनों का सामंजस्य है, एक तरफ तप और एक तरफ भगवती शक्ति जो उनकी अर्धांगिनी है, जो शक्ति है। तो शक्ति और तप का सामंजस्य उनमें स्पष्ट दिखाई देता है। सर्प की माला धारण करते हैं। सर्प जो कष्टों को देने वाला है, जो गरल बमन करता रहता है, विष बमन करता रहता है, विष उगलता रहता है। और दूसरी ओर वही भगवान शिव तंत्र की विशेष प्रकार की विधि और तंत्राचर्या की वजह से वही भगवान शिव उस विष बमन करने वाले सर्प को गले में धारण कर लेते हैं और ध्यान की समाधि में चले जाते हैं। किस तरह से यह संभव हो सकता है कि एक ओर तो सर्प विष बमन कर रहा है और दूसरी ओर ध्यान की समाधि में अंदर चले ही जा रहे हैं। मानवीय जीवन में भी इस तरह की विषमता देखी जाती है। मानवीय जीवन में भी मनुष्यों को विशेष प्रकार के त्रास जीवन में आते ही रहते हैं, दुख आते ही रहते हैं। अनेकों प्रकार के विषयों का उनको सामना करना पड़ता है। अगर वे तंत्र मार्ग का अनुसरण करते हैं तो उन्हें ध्यान और समाधि की भी प्राप्ति होती है और वे आराम से उन सभी समस्याओं को भी अंगीकार करते हुए अपने ध्यान और समाधि के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। भगवान शिव मृत्युंजय शिव भस्म को धारण करते हैं। भस्म को धारण करके यह प्रतीक रखते हैं कि जीवन नश्वर है, नष्ट होने वाला है। जबकि शिव अनादि हैं, उनका आदि और अंत नहीं है, इनका प्रारंभ और अंत दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके बाद भी वे इस तरह की धारणा रखते हैं कि सब कुछ एक दिन अंत हो जाता है सभी का, इसीलिए वे भस्म धारण करते हैं। और दूसरी ओर मृत्युंजय शिव घृत कुंभों से अपना ही अभिषेक भी कर रहे हैं, अपने आप को पुष्टि भी दे रहे हैं। इस तरह का सामंजस्य केवल तांत्रिक और तंत्र मार्ग को ही प्राप्त है। इसीलिए भगवान शिव को आदि तांत्रिक कहा जाता है। जीवन में हम यह भी बिल्कुल स्पष्ट याद रखें कि जीवन नश्वर है और जीवन को उसकी प्रमुखता के साथ, पूरे आनंद के साथ उसको उपयोग भी करें। हमारे अंदर किसी भी तरह की विषमता, कोई रोग उत्पन्न ना हो, हम पुष्ट रहें, मजबूत रहें। इस तरह का मार्ग हमको तंत्र का मार्ग दिखाता है। भगवान शिव चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं, जिससे अमृत बिंदु टपक रहे हैं और दूसरी ओर उनके कंठ में विष भरा हुआ है, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। उन्होंने विषपान किया हुआ है। तो अमृत और विष का सामंजस्य भगवान शिव में नजर आता है और इसका सामंजस्य वो बिठा रहे हैं तंत्र का अनुगमन करते हुए। मानवीय जीवन में भी इसी तरह से मनुष्य के जीवन में विष और अमृत का सामना उसे करना पड़ता है। अगर वह विशुद्ध तंत्र के मार्ग का अवलंबन करता है, उस मार्ग को अपनाता है, तो वह इन दोनों को एक साथ लेकर के चल सकता है। सब कुछ होते हुए भी
किसी में भी आसक्ति नहीं है भगवान शिव की। यह संदेश है उनका सभी साधकों के लिए कि सब कुछ को भोगते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए। सब कुछ होते हुए भी वे अनासक्त हैं। परिवार है, इतना बड़ा दायित्व है, लेकिन भगवान शिव उस सब से अनासक्त होकर के निरंतर अपनी तंत्र साधना जप साधना में लगे रहते। तो यह है इन आदि तांत्रिक शिव का स्वरूप का एक विशेष महत्व। साधक के अंदर भी शिव और शक्ति तत्व होता है। योग के मार्ग से यदि देखा जाए तो कुंडलिनी के रूप में शक्ति प्रत्येक मनुष्य के अंदर मूलाधार में विराजमान रहती है, और जो शिव तत्व है वह ब्रह्मरंध्र में स्थापित होता है। जब योगी हठ योग के माध्यम से या मंत्र जप योग के माध्यम से उस कुंडलिनी को जागृत करता है, तब वह कुंडलिनी शक्ति पूरे 6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार्थ तक पहुंचती है और शिव शक्ति का सामंजस्य होता है और अमृत की वर्षा होने लगती है, जिससे साधक एक असीम दिव्य आनंद का अनुभव करता है। यह जो शिव है यह संकल्प है मनुष्य के अंदर, एक शुभ संकल्प है, दिव्य संकल्प है, इच्छा है। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है, संकल्प होता है, इसीलिए कहा जाता है शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प है, इच्छा है, लेकिन जिस तरह से मनुष्य के अंदर केवल इच्छा ही उसकी हो और उसके अंदर कोई चेतना ना हो, कोई क्रिया ना हो, तो वह इच्छा किसी कार्य की नहीं है, शून्य है। उसी तरह से यह जो इच्छा है यह शिव है, और जो चेतना मनुष्य के अंदर है वह शक्ति है। तो संकल्प को जो क्रिया में परिवर्तित करती है वह हमारी चेतना शक्ति करती है। इन दोनों का शुभ सामंजस्य, एक शुभ संकल्प और उस संकल्प को पूर्णता की ओर ले जाने वाली चेतना शक्ति जब साधक को प्राप्त होती है, तभी उसके जीवन में शिव और शक्ति का सामंजस्य स्थापित होता है। तभी उसका मार्ग कल्याण की ओर, उसका जीवन कल्याण की ओर जाने वाला और ले जाने वाला होता है। शिव को कल्याण कहा गया है, शिव का अर्थ ही कल्याण है। ऐसा साधक स्वयं का भी कल्याण करता है और अपने अनुचरों का, अपनी अनुगामियों का भी कल्याण ही करता है। भगवान शिव की साधना उपासना बहुत से साधक करते हैं और करना भी चाहिए, किंतु बहुत से साधक अपनी लौकिक कामनाओं के लिए भी बहुत सी साधना आराधना करते हैं। जब हम यह पूरी चर्चा कर रहे हैं तो इसमें बहुत से साधकों के मन में यह प्रश्न भी उत्पन्न हो रहा होगा कि यह तो सभी इनके स्वरूप की परिभाषा है, लेकिन हमें तो अपनी कामनाएं प्रिय हैं, इच्छाएं प्रिय हैं, तो हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं कैसे पूरी हो, उसके लिए तो हमने कुछ कहा ही नहीं। परंतु यहां हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि वह जो शिव तत्व है वह आपके अंदर ही विद्यमान है, शक्ति तत्व आपके अंदर ही विद्यमान है। इसीलिए कहा गया है, कबीर दास जी ने कहा है, प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूं होए विदेश, तन में मन में नयन में ताको का संदेश। आप उन्हें अपनी कामनाएं क्या बताएंगे, वह तो आप में ही रम रहा है, उसे सब कुछ ज्ञात है, सब कुछ पता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप जितनी योग्यता अर्जित करते चले जाएंगे, आप जितने योग्य होते चले जाएंगे, प्रकृति आपको आपकी योग्यता के अनुसार भरती चली जाएगी। यह प्रकृति किसी के साथ भी कोई भी दुर्भांति या अन्याय करती हुई नजर नहीं आती। समय पर जब
आवश्यकता होती है तो बारिश होने लगती है। समय पर जब आवश्यकता बारिश की पूरी हो जाती है तो शीतकाल उपलब्ध हो जाता है। जब शीतकाल बहुत बढ़ जाता है तो ग्रीष्मकाल आ जाता है। जब कोई बीज अपने आप में बिल्कुल सुदृढ़ होता है, उपयोगी होता है, और उस बीज को जब पृथ्वी की नमी प्राप्त होती है तो प्रकृति उसको अंकुरित कर देती है। फिर उसी अंकुर को जब वायु और धूप प्राप्त होती है तो वही पल्लवित हो जाता है। पल्लवित होने के बाद पुष्पित होने लगता है, पुष्पित होने के बाद फलित होने लगता है। जैसा जैसा वह अंकुर, वह बीज अपनी योग्यता को बढ़ाता जाता है, प्रकृति उसको भरती चली जाती है। यह जो भगवती प्रकृति है, यह किसी के साथ भी कोई भी अन्याय करती हुई नजर नहीं आती। इसलिए हमें केवल और केवल उपयोगी होना है, अपनी योग्यता को बढ़ाना है। जब हम अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं तो प्रकृति हमें भरने में लग जाती है अपनी पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ। बहुत से साधकों को इस प्रकार की कुंठा में देखा जाता है। उनको लगता है कि हमारी योग्यता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके अनुसार, हमारी मेहनत के अनुसार हमें कुछ प्राप्त ही नहीं होता। ऐसा नहीं है। यह भी एक प्रकार का दंभ है, एक अहंकार है जो आपने व्यर्थ में ही पाल रखा है। आपको इस तरह का निश्चय करके रखना चाहिए कि आप जिस कार्य के लिए उपयोगी होते जाएंगे वह कार्य आपके अपने आप बनते चले जाएंगे। आपको केवल और केवल अपने ऊपर ही कार्य करने की आवश्यकता है, अपनी ही चमक को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपनी ही दिव्यता को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपनी ही शिव और शक्ति में सामंजस्य स्थापित करने की, जगाने की आवश्यकता है। अगर इस तरह से आप कार्य कर लेते हैं, और इस कार्य को करने की एकमात्र विधि तंत्र मार्ग में ही बताई गई है। अगर आप इस विशुद्ध तंत्र मार्ग का अवलंबन करते हैं, इस तंत्र मार्ग के मार्गी होकर के उपासना साधना करते हैं, तो निश्चय ही आपकी सभी प्रकार की भौतिक अभिलाषाएं भी पूरी हो सकती हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति जीते जी भी हो सकती है। मृत्यु के पर्यंत तो होती ही है। इसलिए इस शिव और शक्ति के सामंजस्य को, इनकी साधना आराधना को समझने की आवश्यकता है। भगवती शिव और शक्ति स्वरूपा मां बगलामुखी सभी का कल्याण करे, इसी भावना के साथ जय माई की।